हेलो एवरीवन, क्रोशेट वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम बितू है और ये देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको लड्डू गोपाल की रिपब्लिक डे स्पेशल ड्रेस बनाकर दिखाई थी और आज मैं इसी ड्रेस के साथ आपको सुंदर सी एक हेड बनाकर दिखाने वाली हूँ, इसी से बिल्कुल मैचिंग करती हुई। और यही 3 कलर मैं यूज़ करूँगी उसमें भी, और 4 प्लाई वूल से और 11 नंबर के क्रोशिया से ही बनाऊँगी। तो स्टार्ट करेंगे। ड्रेस मैंने 5 नंबर के लिए बनाई थी, तो कैप भी मैं 4 और 5 दोनों नंबर के लिए बनाकर दिखाऊंगी। ड्रेस को भी आप 4 और 5 दोनों नंबर में बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम वाइट कलर से ही स्टार्ट करेंगे और इस तरह से हमें मैजिक रिंग बनानी है। ये देखिए, इस तरह से हम धागे को फोल्ड करेंगे। इस तरह से जैसे हम धागे को होल्ड करते हैं वैसे ही होल्ड करेंगे और उसके बाद इस तरह से मैजिक रिंग बनाएंगे और यहाँ से धागा लेकर ये धागा निकालेंगे और यहाँ पर 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसी रिंग के अंदर, ये जो हमने रिंग बनाई है इसी के अंदर हमें डबल क्रोशिया करना है। इस तरह से फिर से यहाँ से धागा लिया नीचे से और डबल क्रोशिया किया, फिर से बल लिया, धागा लेकर आए, डबल क्रोशिया किया। तो इस तरह से इस रिंग के अंदर हमें 18 बार डबल क्रोशिया करना है। तो और एक हमने ये स्टिच बनाया है, तो हम आगे 17 बार डबल क्रोशिया करेंगे तो हमारे 18 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये देखिए, रो कंप्लीट है। इसके बाद ये जो हमारा रिंग का धागा है इसको हमें इस तरह से खींच कर टाइट कर देंगे। तो ये जो सेंटर में होल है ये हमारा टाइट हो जाएगा, यहाँ से बंद हो जाएगा बिल्कुल। और इसके बाद ये जो पहला स्टिच था 3 चेन, तो इसकी 3rd चेन में आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। और सॉरी, यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे लेकिन यहाँ पर हमें कलर चेंज करना है। तो ये देखिए, जो 3rd चेन है यहाँ पर हुक डालेंगे और यहाँ से हम अपना धागा दूसरा वाला स्टार्ट करेंगे। जो हमारा ऑरेंज कलर है इसको मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। तो वो किस तरह से करना है ध्यान से देखें। ये देखिए, हम धागा लेंगे और थोड़ा लंबा रखते हुए इस तरह से थोड़ा पीछे साइड लंबा छोड़ेंगे और यहाँ से इस तरह से धागा निकाल देंगे। और निकालने के बाद ये जो धागा है हमारा, जो हमने लंबा छोड़ा है, तो इसको हुक के और धागे के बीच में से, ये जिस धागे से हम वर्क कर रहे हैं और हुक, इनके बीच से इस साइड निकाल देंगे। उसके बाद हम एक चेन बनाएंगे। तो ये यहाँ पर हमारा धागा अच्छे से स्टार्ट होगा और एडजस्ट भी अच्छे से हो जाएगा, लूज़ नहीं होगा। इसके बाद एक चेन लेंगे और एक चेन लेने के बाद इसी स्टिच में जहाँ पर हमने ज्वाइन किया इसी स्टिच में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे और ये जो ऑरेंज धागा है इसको हम साथ में लेकर चलेंगे। तो ये आगे तक हमारा दूर तक अच्छे से लॉक होगा। और ये जो वाइट धागा है, ये वाला जो हमने हमारे मैजिक रिंग का धागा है, इसको भी हम साथ में लेंगे तो ये भी हमारा अच्छे से आगे चलकर दब जाएगा। इसके बाद अगला जो स्टिच है, इसके बैक लूप में सिर्फ पीछे वाले धागे में हमें वर्क करना है। ये देखिए, सिर्फ पीछे का धागा, ये जो हमारी चेन दिख रही है इसमें सिर्फ पीछे वाला धागा उठाएंगे। इस तरह से पीछे वाले धागे में हुक डाला और ये दोनों धागे जो हमारे धागे के छोर हैं इनको हम हुक के ऊपर रखते हुए चलेंगे। तो ये हमारा आगे एडजस्ट होता जाएगा। अगले स्टिच में सिंगल क्रोशिया किया, फिर अगले स्टिच में सिर्फ बैक लूप में काम करना है। पीछे वाले धागे में सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से अगले स्टिच के बैक लूप में डाला, धागा लेकर आए और सिंगल क्रोशिया किया। ये जो हमारे धागे हैं ये देखिए साथ में चल रहे हैं तो लॉक होते जाएंगे। फिर से अगले स्टिच में इसी तरह से बैक लूप में धागा लेकर आए, सिंगल क्रोशिया किया। फिर से अगले स्टिच के बैक लूप में से धागा लेकर आएंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर अगले स्टिच के बैक लूप में से धागा लेकर आएंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह से पूरा वर्क कंप्लीट करना है, सिर्फ बैक लूप में वर्क करके। रो कंप्लीट है। लास्ट में आकर जो पहला हमारा सिंगल क्रोशिया था, इसकी चेन में अब हमें दोनों धागे उठाने हैं। इसकी चेन में आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद इसी जगह पर जहाँ स्लिप स्टिच किया इसी होल में डालेंगे और धागा लेकर आएंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद अगली चेन में अब हमें पूरी चेन उठानी है, दोनों धागे। अभी हमने वाइट का सिर्फ एक धागा उठाया था। इस तरह से अगली चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे, अगली चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया, अगली चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया। और ये जो वाइट धागा है इसको मैंने कट नहीं किया है, तो इसको हमें साथ में रखना है। मतलब साथ में, ये स्टिच के बीच में नहीं लेंगे, सेंटर में है तो सेंटर में ही रहेगा। तो इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए, सिंगल क्रोशिया करते हुए
पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। 18 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 18 सिंगल क्रोशिया। रो कंप्लीट है, ये देखिए 18 मैंने सिंगल क्रोशिया कर लिए, हर स्टिच के ऊपर एक एक। उसके बाद लास्ट में आकर जो पहला हमारा स्टिच था, यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे इसकी चेन में, लेकिन यहाँ से हम कलर चेंज करेंगे। तो इस तरह से हमने हुक डाला, धागा लेकर आएंगे ये वाइट वाला, इसको हम ऑरेंज को यहीं छोड़ेंगे। अभी हमें कट नहीं करना कोई सा भी धागा, वाइट वाला धागा लेकर आएंगे इस तरह से, ऑरेंज वाले को इस तरह से खींच देंगे हल्के हाथ से, और इसके बाद एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद इसी धागे इसी जगह से धागा लेकर आएंगे फिर से और सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद अगले स्टिच में से सिंगल क्रोशिया करेंगे, अगले स्टिच में से सिंगल क्रोशिया। हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया करना है हमें। जो हमारे 18 स्टिच हैं उनके ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। और अगर आपको 5 नंबर के लिए है, अगर आपको लगता है कि ये एरिया छोटा है, क्योंकि मेरे पास 4 नंबर के लड्डू गोपाल हैं, तो ये फिर आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ जो हमने 18 ये डबल क्रोशिया बनाए, इसके बाद इन्हीं 18 स्टिच के ऊपर आप एक एक सिंगल क्रोशिया कर सकते हैं, या और ये स्पेस बड़ा रखना है तो एक एक हाफ डबल क्रोशिया कर सकते हैं। उसके बाद ये ऑरेंज वाला हमारा पैटर्न जो बैक लूप में है वो स्टार्ट करेंगे। और ये स्टिच 18 बनाने के बाद अगली जो रो बनाएंगे एक और वाइट से, तो वो हमें बैक लूप में नहीं बनानी, वो हम दोनों चेन उठाकर बनाएंगे। बैक लूप हमें तब करना है जब हमें नीचे की साइड आना है। तो जब हम ऑरेंज कलर स्टार्ट करेंगे वो आपको बैक लूप से स्टार्ट करना है। तो इस तरह से अगर आप ये टॉप का पोर्शन थोड़ा चौड़ा रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एक रो सिंगल क्रोशिया की बना लें या हाफ डबल क्रोशिया की बना लें। और ये वाइट जो हमारे स्टिच हैं इनके साथ 18 के साथ मैं 2 रो कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 2 रो कंप्लीट में कर ली मैंने सिंगल क्रोशिया के साथ वाइट धागे से। इसके बाद हम ज्वाइन करेंगे फिर से 18 स्टिच। और स्टिच आप काउंट करके बनाएं, या चाहें तो यहाँ पर एक मार्कर लगा सकते हैं, क्योंकि आखिरी स्टिच के पहले, ये देखिए आखिरी स्टिच के बाद यहाँ पर थोड़ा स्पेस होता है, तो आप कंफ्यूज ना हो, नहीं तो फिर यहाँ पर बनाएंगे तो ये स्टिच हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। ये जो हमारा पहला स्टिच है यहाँ पर आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे, लेकिन कलर चेंज करेंगे। हमारा जो ग्रीन कलर है इसको हमें स्टार्ट करना है यहाँ से, और कोई भी धागा मैंने कट नहीं किया है, धागे हमारे लास्ट तक साथ चलेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने धागा पकड़ा, थोड़ा लंबा रखते हुए पकड़ेंगे इसको, और यहाँ से ये धागा लेंगे और दोनों धागों में से निकाल देंगे। वाइट धागे को इस तरह से थोड़ा खींच देंगे, और ये जो इसका टेल है ये देखिए, तो हुक के और जो हमारा धागा है वर्किंग थ्रेड, इसके बीच में से इस तरह से निकालेंगे और एक चेन बनाएंगे। अब ये धागा हमारा साथ में चलेगा, इसको हम लॉक कर देंगे आगे, और इसी जगह पर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद अगली चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे, अगली चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस धागे को हमें बीच में रखना है। ये देखिए इसी तरह से चेन के ऊपर कर लेंगे, और जब स्टिच बनाएंगे तो उसके बीच में दबाते चलेंगे। तो इस तरह से हर एक चेन में हमें सिंगल क्रोशिया करते हुए रो कंप्लीट करनी है, और ग्रीन कलर से भी हमें 2 रो कंप्लीट करनी है। तो ये 2 रो मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए नॉट का धागा हमारा पूरा दब गया अंदर। तो ग्रीन कलर से भी 2 रो कंप्लीट कर ली है मैंने, और जो पहला स्टिच है इसकी चेन में इस तरह से हुक डालेंगे, और फिर से हमें यहाँ से धागा चेंज करना है। तो अब मैं वाइट कलर यहाँ पर लेकर आऊँगी। तीनों धागे हमारे साथ में चल रहे हैं, कोई भी धागा हमें कट नहीं करना है, ये ध्यान रखें। ये देखिए वाइट कलर लेकर आए, एक चेन ली, और इसी जगह पर एक चेन लेने के बाद इसी जगह पर सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से, और एक चेन लेंगे। तो ये स्टिच हमारा एक हाफ डबल क्रोशिया की तरह हो गया। इसके बाद इसी जगह पर एक हाफ डबल क्रोशिया और करेंगे। इसी एक चेन में हमने 2 स्टिच बनाए। इसके बाद बल लेंगे, अगली चेन में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, और इसी चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया और करेंगे। हर स्टिच में 2-2 बार यहाँ पर हमें हाफ डबल क्रोशिया करना है, और पूरी चेन उठाकर करना है, ये ध्यान रखें। ये देखिए जो चेन के 2 धागे हैं, तो दोनों धागे हमें उठाने हैं और हाफ डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। तो हर एक चेन में हमें 2-2 हाफ डबल क्रोशिया करने हैं। तो यहाँ पर जो हमारे स्टिच हैं 18 से 36 हो जाएंगे, 36 जस्ट डबल हो जाएंगे। और ये ध्यान रखें अगर दूसरे साइज में बनाते हैं तो यहाँ पर हमारे स्टिच 6 के ऑर्डर में हो, तो वो आपको ध्यान रखना है कि हमारे स्टिच 6 के ऑर्डर में हो। अगर दूसरे साइज़ के लिए
आप चेंजेस करते हैं इसमें, तो यहाँ पर हमें 6 के ऑर्डर में अपने स्टिच चाहिए। तो ये रो भी कंप्लीट है। ये देखिए इस तरह का हमारा फ्लैप बन जाएगा। और इसके बाद जो पहला स्टिच है सिंगल क्रोशिया और एक चेन, तो इस एक चेन में आकर जो सिंगल क्रोशिया के बाद हमने एक चेन बनाई थी, यहाँ आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे इस एक चेन में। इसके बाद एक चेन लेंगे और इसी जगह पर सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद अगली चेन है जो अगले डबल क्रोशिया की चेन है, यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया करेंगे सिर्फ ऊपर की चेन उठाकर। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 और 7 चेन लेंगे। इस तरह से धागे को खींचकर थोड़ा लंबा करेंगे और इसके बाद जो अगला स्टिच है यहाँ से हुक डालेंगे। ये देखिए 2 में हमने वर्क कर लिया, 2 में सिंगल क्रोशिया बनाया, तीसरे स्टिच में इस तरह से हुक डालेंगे और यहाँ पर हम वाइट के बाद हमारा ग्रीन धागा आता है, तो यहाँ पर हम ग्रीन धागा लेंगे इस तरह से लेंगे। यहाँ पर ये देखिए ज़्यादा खींचेंगे नहीं, धागे हमारे ये साथ ही चलेंगे और यहाँ पर ये दब भी जाएंगे। जो हमारी कैप का ये अंदर का पोर्शन है इसके पास रहेंगे सटे हुए, तो ये भी उलझेंगे नहीं बीच में। यहाँ से धागा लेकर आए, एक चेन ली और इसी जगह पर एक सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद अगली चेन में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 और 7 चेन ली। इस धागे को भी इस तरह से लंबा करके छोड़ेंगे। फिर अगली चेन में से हुक डाला और जो ऑरेंज कलर है हमारा, तो यहाँ पर ऑरेंज कलर को लेकर आएंगे, एक चेन बनाएंगे। तो ये ऑरेंज धागा स्टार्ट हो गया और ज़्यादा खींचना नहीं है धागों को, ये देखिए आसानी से आएगा। इसके बाद इसी जगह पर सिंगल क्रोशिया करेंगे और उससे अगली चेन में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 चेन ली, धागे को लंबा करके छोड़ेंगे। इसके बाद जो हमारा पहला कलर है वाइट वाला, ये देखिए यहाँ से चेन देखकर समझ सकते हैं जो हमारी चेन का ऑर्डर रहेगा, तो जो लास्ट कलर है उसको हमें आगे लेकर आना है। ये हमारा वाइट है लास्ट, तो इस तरह से हुक के ऊपर धागा लेंगे, चेन को खींचकर टाइट कर लेंगे। ये जो हमने लूज़ की थी इसको इस तरह से हुक पर ले लेंगे और अगला जो स्टिच है ये हमारी जो 2 चेन है ये पीछे रहेंगी, इनको हमें पीछे रखना है। ऊपर साइड से लेकर आएंगे, अगली चेन में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे, उससे अगली चेन में फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 और 7 चेन ली, फिर से धागे को लंबा किया। इसके बाद पीछे जो हमारी चेन है तीनों को इस तरह से रख लें, जो सबसे पीछे है उसको आगे लाएंगे हर बार। तो ग्रीन है, इसको आगे लेकर आएंगे। ये देखिए जो अगला स्टिच है यहाँ पर आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे और उससे अगले स्टिच में फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 चेन ली, फिर से धागे को लंबा करके छोड़ा। फिर से हमारा जो धागा पीछे है, सबसे पीछे ऑरेंज है, अब हम ऑरेंज को आगे लेकर आएंगे। ये देखिए इन दोनों को हम पीछे कर देंगे, इस तरह से फिंगर से दबाकर पीछे कर दें। फिर इसको अगले स्टिच में सिंगल क्रोशिया करेंगे और उससे अगले स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाई, फिर से धागे को लूज़ करके छोड़ा। लास्ट वाला जो धागा है इसको आगे लेकर आएंगे, फिर से इन दोनों को पीछे दबाएंगे और अगले स्टिच में ध्यान से देखें, हर अगले स्टिच में वर्क करना है, कहीं भी स्टिच को डबल नहीं करेंगे। अगले स्टिच में सिंगल क्रोशिया किया, उससे अगले स्टिच में फिर से सिंगल क्रोशिया किया, फिर से 1 2 3 4 5 6 और 7 चेन ली और 7 चेन लेने के बाद फिर से इस तरह से धागे को लंबा करेंगे। और अब हमारा धागा जो सबसे पीछे चेन है ग्रीन, तो अब हम ग्रीन को आगे लेकर आएंगे। फिर एक स्टिच में सिंगल क्रोशिया करेंगे, अगले में करेंगे। जब दूसरे स्टिच में सिंगल क्रोशिया करें उसके बाद आपको 7 चेन बनानी है। तो इस तरह से हमारा वर्क होगा, कंप्लीट करेंगे। रो कंप्लीट है, ये देखिए इस तरह से हमारा वर्क दिखेगा और लास्ट में आकर ऑरेंज कलर हमारा रहेगा। यहाँ पर 2 चेन बची हैं जो, तो वाइट से हमने स्टार्ट किया था, तो ऑरेंज के ऊपर हमारा वर्क एंड होगा। और जो सिंगल क्रोशिया है 2, तो फर्स्ट में सिंगल क्रोशिया करेंगे,
सेकंड वाले में सिंगल क्रोशिया करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 7 चेन ली, यहाँ पर धागे को लंबा किया और इसके बाद ये धागे हम कट कर देंगे। ये देखिए हमारा वर्क पूरा हो गया है। तो इसके बाद थोड़ा लंबा रखते हुए इन धागों को हमें सारे धागों को कट करना है। अब तीनों धागे मैंने इस तरह से कट कर दिए और उसके बाद देखिए इस तरह से जो हमने लंबे रख के छोड़े उसके अंदर हुक डालेंगे और इस तरह से धागों को निकाल देंगे। तीनों धागों को हम इस तरह से निकाल देंगे। तो ये हमारी नॉट भी लग गई इनमें। और इसके बाद जॉइन किस तरह से करना है वो आप ध्यान से देखें। तो ये देखिए इस तरह से हम मोटे होल वाली सुई लेंगे और जो लास्ट वाला धागा है, लास्ट में हमारा सबसे पीछे वाइट चेन है, तो सबसे पहले हम वाइट को जॉइन करेंगे। इस तरह से सुई में धागा डाल देंगे और धागा डालने के बाद ये जो सेकंड वाला स्टिच है हमारा, ये देखिए यहाँ पर हमारे 2 सिंगल क्रोशिया हैं, दोनों की चेन दिख रही है। सेकंड वाले स्टिच की चेन में डालेंगे इस तरह से सुई, आगे से पीछे की साइड धागा डालेंगे इस तरह से और इसके बाद देखिए इस तरह से डाला और इसके बाद जो हमारा फर्स्ट वाला स्टिच है, फर्स्ट के सेंटर से इस तरह से निकाल देंगे और पीछे साइड निकाल देंगे इस धागे को हम, ये देखिए। और उसके बाद हम इसको थोड़ा खींच देंगे हल्के हाथ से। तो इस तरह से हमारा वर्क ज्वाइन होगा। और इसके बाद इस धागे को पीछे साइड हम अच्छे से नॉट लगा देंगे। ये देखिए पीछे से एक धागा उठाकर आप इस तरह से इसमें नॉट लगा दें। इस तरह से, और नॉट लगाने के बाद इस धागे को हम इन्हीं धागों के बीच में, ये जो हमारे स्टिचेस हैं, सिर्फ पीछे पीछे के धागे उठाते हुए थोड़ी दूर तक ले जाकर हम इसको दबा देंगे अच्छे से। ये देखिए ये जो हमारे हाफ डबल क्रोशिया वाली रो है, इस रो के नीचे जो स्टिच हैं ये इनके पीछे इस तरह से ले जाकर एडजस्ट कर दिया मैंने इसको। थोड़ी दूर तक हम धागों को ले जाकर एडजस्ट करेंगे और ध्यान रखें कि सिर्फ पीछे वाले धागे उठाएं, नहीं तो हमारा धागा आगे साइड से दिखेगा वाइट है, ये तो दिख भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अगर दूसरे कलर के आप दबाएंगे और यहाँ सामने से दिखेंगे तो ये हमारा वर्क फिर गड़बड़ होगा। तो इस तरह से एडजस्ट किया और उसके बाद इसको हम कट कर देंगे। इसके बाद जो हमारा दूसरा धागा है ग्रीन वाला, ये देखिए जो पीछे आपका धागा रहेगा, जो कलर पीछे है उसको हमें पहले ज्वाइन करना है। तो ग्रीन वाले को हमने सुई में पिरो लिया, वाइट चेन को इस तरह से पीछे पकड़ेंगे जहाँ पर हमारी ग्रीन चेन है, सेकंड वाली चेन में से इस तरह से डाला, वाइट चेन को मैंने पीछे कर दिया है, सेकंड चेन में से इस तरह से डाला और इस तरह से निकालने के बाद जो फर्स्ट चेन है इसके सेंटर से लेते हुए पीछे साइड ले जाना है हमें धागे को इस तरह से, और उसके बाद हम इसको खींचते जाएंगे। ये देखिए हल्के हाथ से खींचेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, इसको पास तक ले आएंगे चेन को। तो ये हमारी चेन यहाँ आकर जुड़ गई और उसके बाद इसमें भी हम नॉट लगा देंगे धागे में इस तरह से, 1-2 नॉट लगा दें और उसके बाद इस धागे को भी हमें एडजस्ट करना है। तो आप चाहें तो ये जो ग्रीन रो है यहाँ पर भी हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं ग्रीन रो के बीच में, या वाइट के पीछे करें अगर, तो फिर सिर्फ पीछे पीछे वाला धागा उठाएं, वो आप ध्यान रखें। और ये ग्रीन रो है यहाँ पर कर देती हूँ मैं इसको। तो यहाँ पर भी मैंने सिर्फ पीछे का एक एक धागा उठाकर इसको पीछे साइड दबाया है। ये देखिए सिर्फ एक एक धागा लेकर हम दबाते चले जाएंगे इस तरह से, थोड़ी दूर तक ले जाकर हमें इसको दबाना है इस तरह से। और उसके बाद फिर जो एक्स्ट्रा धागा है वर्क को खींचेंगे नहीं, इस तरह से रखेंगे, जो भी फिर एक्स्ट्रा है धागा आपके पास उसको कट कर दें। और इसके बाद जो लास्ट हमारा ऑरेंज कलर है तो इसी तरह से हमें उसको ज्वाइन करना है। ये देखिए सुई में पिरो लिया मैंने। इसके बाद ये जो 2 चेन है वाइट और ग्रीन, इनको इस तरह से पीछे करेंगे। ऑरेंज वाली जो सेकंड चेन है, सेकंड जो हमारा सिंगल क्रोशिया है, इसमें इस तरह से चेन में पीछे लेकर धागा आगे लेकर आए। और जो फर्स्ट हमारी चेन है, अभी हम इसको खींचेंगे नहीं तो ये स्टिच नहीं दिखेगा आपको,
इस तरह से लूज़ रख कर ये जो फर्स्ट वाला स्टिच है इसकी चेन में सेंटर से पीछे साइड धागा डाल देंगे इस तरह से। ये देखिए पीछे निकाला। अब हम इसको खींचेंगे इस तरह से, खींचकर पास तक ले आएंगे तो ये भी हमारा कनेक्ट हो गया। और इसको भी हमें अच्छे से एडजस्ट करना है, जैसे मैंने सारे धागे किए हैं उसी तरह से इसमें नॉट लगाकर। ये देखिए ये जो धागा आया है हमारा नीचे से, ये जो ऊपर आया था, इसी के पीछे हम इसमें नॉट लगा देंगे। और नॉट भी आपको अच्छी तरीके से लगानी है, 1-2 बार लगा दें और उसके बाद इसको भी हम एडजस्ट कर देंगे। तो यही जो वाइट धागे हैं, ये देखिए सिर्फ वाइट धागे उठाए, लेकिन सिर्फ एक एक धागा उठाएंगे पीछे साइड का। यहाँ आगे से हमारी सुई नहीं दिखनी चाहिए, ये आप ध्यान रखें, नहीं तो ये हमारा वर्क में फिर बीच में ऑरेंज कलर आएगा। इस तरह से पीछे पीछे के धागे उठाकर हम इसको थोड़ी दूर तक ले जाएंगे और दबा देंगे। ये देखिए फिनिशिंग के साथ इसको दबाएं इस तरह से। तो ये देखिए हमारा धागा भी कहीं से दिखाई नहीं देगा। और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा बचेगा इसको हम कट कर देंगे। तो वर्क कंप्लीट है। ये देखिए इस तरह से हमारी हेड बनकर दिखेगी, बहुत प्यारी बनी है। और साइज़ के लिए मैंने आपको बता दिया है कि थोड़ा अगर आप बड़ा रखना चाहते हैं तो आपको किस तरह से बनाना है, तो वो भी आप देख लें। आपको अपने लड्डू गोपाल के अकॉर्डिंग कितने स्टिचेस रखने हैं वो आप चेंज कर लें इसमें। तो वीडियो कंप्लीट है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं आगे जो भी नई वीडियो बनाऊं वो आप तक तुरंत पहुंचे। थैंक यू। राधे राधे।